ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सिहान के लिए कोई भी डोनर नहीं मिलेगा। एलिफ अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देती है कि कोई ना कोई डोनर मिल जाए जिससे सिहान की लाइफ बच सके, लेकिन उसके इतना ज़्यादा ढूंढने के बावजूद कोई नहीं मिलता। जहां पर गाजी यूसुफ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने अपना सारा पैसा, अपनी जायदाद दांव पर लगा दी कि कोई डोनर मिल जाए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो सिहान को अपना हार्ट दे सके। जहां पर फिर एलिफ ने जब अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसका ब्लड तो सिहान के साथ मैच है। एलिफ ने उसी वक्त ये ठान ली कि वो अब सिहान की जिंदगी बचा डालेगी, अपनी मोहब्बत सिहान पर अमर कर देगी, जिसकी वजह से उसने अपना नाम लिखवा दिया। एलिफ ने ये सोचा कि उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके लिए वो जिंदा रहे। अगर वो सिहान को अपना हार्ट दे देगी तो उसकी जान बच जाएगी। वो सोचती है कि अगर मैं अपना हार्ट ना दूं और सिहान भी यहाँ से चला जाए तो फिर मैं किसके लिए यहाँ पर जिंदा रहूंगी। एलिफ अपने दिल में सोचती है कि गाजी यूसुफ का क्या होगा, उनका तो एक अकलौता बेटा है, उनका तो वो यही सहारा है ना। वो कहती है कि अगर वो भी छिन जाए तो वो कहाँ जाएंगे। वो सोचती है कि मैंने अपनों को खोने का गम देखा है ना, तो मैं इनसे अब इनका अपना और कोई नहीं छीन सकती। इसलिए एलिफ फैसला करती है कि अब वो अपना हार्ट डोनेट कर देगी और वो वहाँ पर जाती है हॉस्पिटल और डॉक्टर सालार से मिलती है और उसको अपना हार्ट डोनेट करवाने वाली लिस्ट में नाम लिखवा देती है। जैसे ही डॉक्टर सालार को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि एलिफ बेटा, आपको खैर तो है ना? आपको पता है ये हमारे कानून के खिलाफ है कि किसी भी जिंदा इंसान का हम हार्ट डोनेट नहीं कर सकते। अगर कोई डेड बॉडी है ना तो उसका हम हार्ट ले सकते हैं। जिसके बाद एलिफ कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में अपना हार्ट डोनेट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अब मैं एक इंसान की जान बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी मोहब्बत तुम पर अमर कर दूंगी, और इसलिए मैंने यही फैसला किया है कि अब मैं अपना हार्ट डोनेट कर दूंगी। जिसके बाद डॉक्टर सलार उसी वक्त वहाँ पर नेम लिख देता है और जैसे ही फिर औरंगजेब को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एलिफ के पास आता है और एलिफ को खूब समझाता है और डांटता भी है कि एलिफ, पहले तुमने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने तुम्हें मना भी किया कि अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, क्योंकि ये इसका नहीं पता कि सिहान की जिंदगी एक दिन की है या 2 दिन की है, और अगर यहाँ पर सिहान ही ना रहा तो तुम कहाँ जाओगी। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर बेवा औरत और तलाक याफ्ता औरत को कितना बुरा माना जाता है और तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। जिसके बाद औरंगजेब कहता है कि पहले मैंने तुम्हें मना किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, और अब फिर तुम मेरी अपनी मर्जी कर रही हो और अपना हार्ट डोनेट करने पर आ गई हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं। चलो, मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बसती है, और अगर तुम इस दुनिया में ना रही ना तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। प्लीज तुम मेरी बात मानो और अपना हार्ट मत डोनेट करो, हम मिलकर कोई डोनर ढूंढ लेंगे। जिसके बाद एलिफ पहले तो औरंगजेब की सारी बातें चुप करके सुन लेती है और उसके बाद फिर एलिफ बोलती है, कहती है कि मुझे सिहान के साथ मोहब्बत है। औरंगजेब कहता है कि अगर तुम्हें मोहब्बत है तो मुझे भी तो तुमसे मोहब्बत है ना, तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना। जिसके बाद एलिफ कहती है कि मैंने सिहान से प्रॉमिस किया था कि हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारे दरमियान मौत भी आ गई ना तो भी हम एक दूसरे का साथ देंगे। जिसके बाद मैंने अब उससे ये मोहब्बत की है और मैं मोहब्बत का दावा झूठा नहीं करती, इसलिए मैं इस मोहब्बत की खातिर अपनी जान तक दे दूंगी। जिसके बाद औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान होता है और चुप करके वहाँ से जाने वाला होता है। उसके दिल में भी पता नहीं क्या आती है, वो दोबारा से एलिफ के पाँव पकड़ता है, हाथ जोड़ता है कि एलिफ, मुझसे मेरी मोहब्बत जुदा मत करो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा अफसुर्दा हूँ क्योंकि मेरे से मेरी मोहब्बत चले गई। मुझे तुमसे रियल मोहब्बत थी, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। अगर खुदा ना खास्ता सिहान को कुछ भी हो जाता है ना तो मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद एलिफ उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चलती बनती है। जहाँ पर दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी अब जिक्रिया को कहता है कि जल्दी से कोई डोनर का पता करो।
ज़िक्रिया पता करता है तो जैसे वो हॉस्पिटल की लिस्ट देखता है तो वहाँ पर वो जैसे ही एलिफ का नाम देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि एलिफ को ऐसी कौन सी बीमारी है जो उसने अपना हार्ट डोनेट करना है। और वो फौरन से घर आता है और गाजी यूसुफ उससे पूछता है कोई डोनर मिला। तो ज़िक्रिया बहुत ही शांति लहजे में कहता है कि जी हमें डोनर मिल गया है। और फिर गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे उस डोनर से मिलना है, मुझे उसको अपनी जायदाद और उसकी मुंह बोली कीमत देनी है क्योंकि वो मेरे बेटे की जान बचाने वाला है। जिसके बाद उस वक्त ज़िक्रिया कहता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डोनर हमारे घर में ही मौजूद है। जिसके बाद गाजी यूसुफ जब ज़िक्रिया की ये बात सुनता है तो उसे एकदम से शौक लगता है और कहता है कि हमारे घर में मौजूद है। ज़िक्रिया कहता है कि जी। उसी वक्त गाजी यूसुफ उसे कहता है कि मुझे उससे मिलना है और वो उसी वक्त फिर एलिफ का नाम लेता है। गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि एलिफ ने अपना हार्ट डोनेट करना है, मेरे सिहान की जिंदगी बचानी है, उसको क्या बीमारी है। जिसके बाद ज़िक्रिया उसको बताता है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है, बस उसको अपनी मोहब्बत का प्रूफ देना है और सिहान की जिंदगी को बचाना है क्योंकि एलिफ ने कहा है कि उसने अपने खोने का गम देखा है और वो अब किसी और को खोना नहीं चाहती। इसलिए अगर सिहान भी चला गया तो वो किसके लिए जिंदा रहेगी और उसने यही फैसला किया है कि आपका भी एक ही बेटा है, क्यों ना वो आपके बेटे की जिंदगी बचाकर आप दोनों की जिंदगियों को खुशहाल बना दे। जिसके बाद गाजी यूसुफ जब ये सारी बातें सुनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि एलिफ इतने अच्छे दिल की मालिक है। वो कहता है कि मैंने एलिफ के बारे में पता नहीं क्या सोचा था। वो उसी वक्त एलिफ को बुलाएगा और उसको पहले तो मना करेगा कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से मना कर रहा होगा, उसके दिल में तो सिर्फ अपने बेटे के लिए एक मोहब्बत होगी और लालच होगा कि कोई हार्ट दे उसको ताकि मेरे बेटे की जान बच सके। और वो उसको फिर कहेगा कि ठीक तुमने किया। जहाँ पर फिर गाजी यूसुफ ऊपर ऊपर से एलिफ को मना करेगा लेकिन एलिफ कहेगी कि अंकल कुछ नहीं होता। जिसके बाद गाजी यूसुफ कहता है कि सिहान फिर पूछेगा मैं क्या कहूँगी। एलिफ कहती है कि आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपको एक लेटर देकर जाऊंगी, आप जस्ट वो वाला लेटर सिहान को दे देना और फिर सिहान आपको कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद कुछ ही देर के बाद एलिफ एडमिट हो जाती है अपना हार्ट डोनेट करने के लिए। वहाँ पर औरंगजेब भी आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है, फिर से एक दफ़ा एलिफ की मिन्नतें करता है लेकिन एलिफ नहीं मानती। और दूसरी साइड पर सिहान बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है और फिर औरंगजेब अपने हाथों से इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। एलिफ की सर्जरी करके उसका हार्ट डोनेट करके सिहान को दे देता है। जिसके बाद उसके बाद औरंगजेब को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वहीं पर गिर जाता है। क्या अब औरंगजेब अपने आप को संभाल पाएगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर सलार बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हमारे हॉस्पिटल की इतनी अच्छी डॉक्टर और इतनी काबिल डॉक्टर ने अपनी जान दे दी है। कुछ ही देर के बाद एलिफ की तो डेथ हो जाती है और फिर सिहान को जब होश आती है तो सबसे पहले वो एलिफ का नेम लेता है लेकिन उसको कोई नहीं बताता। जैसे ही सिहान सही होता है फिर ज़िक्रिया उसको सारी सच्चाई बता देता है लेकिन सिहान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं आता। उसके बाद ज़िक्रिया फिर उसको वो लेटर देता है कि ये लेटर एलिफ जाते वक्त देकर गई थी कि सिहान को दे देना। सिहान जैसे ही वो लेटर रीड करता है तो उसमें लिखा होता है कि सिहान मैंने अपनी मोहब्बत तुम पर अमर कर दी क्योंकि मैंने अपनों को खोने का गम देखा है, मैं तुम्हें नहीं देना चाहती थी। अगर तुम ही कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जिंदा रहती, इसलिए मैं बिल्कुल भी अपने आप को डिसहार्ट नहीं करने चाहती थी और तुम अपने बाबा के साथ अब खुश रहना, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारना। जिसके बाद उसने लिखा होता है कि मेरी बहन एक इल्हाम है, वो तुर्की रहती है, अगर हो सके तो उसका ख्याल करना। मुझे पता है कि जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें एकदम से शौक लगेगा। जिसके बाद जैसे ही सिहान ये पढ़ता है तो एकदम उसके तो जिस्म से जान निकल जाती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सिहान अपने आप को संभालता है और अपने बाबा से कहता है कि उसको तुर्की जाना है। उसके बाबा भी उसको मना नहीं करते और उसकी फौरन से तुर्की की फ्लाइट करवा देते हैं। जहाँ पर वो जैसे ही तुर्की जाता है तो वो बहुत दिन इल्हाम को ढूंढता है लेकिन उसको कहीं भी इल्हाम नजर नहीं आती। एक दिन उसको सड़क पर इल्हाम नजर आती है, वो उसके पास जाने ही लगता है तो ऊपर से जावियार उसके साथ खड़ा होता है। वो उसे देखता है तो उसे शौक लगता है, ये तो हूबहू एलिफ की कॉपी है। जिसके बाद फिर उसी वक्त सिहान उनके पास जाना मुनासिब नहीं समझता। कुछ देर के बाद उस वक्त फिर सिहान जाता है इल्हाम के पास, उसको जाकर सारी सच्चाई बताता है। इल्हाम की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो कहती है कि तुम जो समझ रहे हो ना कि जावियार
زاویار کے ساتھ میرا چکر ہے، میرا زاویار کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، زاویار جسٹ میرا فرینڈ ہے اور ہم لوگ دونوں بہت اچھے فرینڈ ہیں۔ پھر مجھے تو لگتا ہے کہ سیحان اس کو پرپوزل دے دے گا اور وہ چپ چاپ اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر کے پاکستان آئے گی، اپنی ماما کا بزنس سنبھالے گی۔ کیا اب قاضی یوسف ایلف کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے دے گا یا پھر لالچ میں آ کر اس کا ہارٹ دینے دے گا، یا پھر ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کی زندگی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا؟ کیا اب اورنگزیب ایلف کو اپنا ہارٹ دینے دے گا یا پھر اب ایلف کے ساتھ زبردستی کرے گا؟ کیا بہت جلد سیحان کا اب الہام کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والا ہے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔